जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप नीट एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी खास होने वाला है। जो कि एग्जाम आपके नीट, जीआईसी, एल्टीग्रेड या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आप देने वाले हैं बायोलॉजी का। और सबसे मेन आज का टॉपिक आपका नीट एग्जाम के लिए काफी खास होने वाला है। ये टॉपिक आज आपका क्या होगा, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है यदि आप क्लास को ध्यान समझेंगे। इसलिए आपको वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर बन रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप बीच में स्किप करेंगे तो टॉपिक आपके समझ में नहीं आने वाले हैं। अब ध्यान रखिए, टॉपिक हमारा जो आज का होगा, आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा, जिसमें पढ़ने वाले हैं कि ब्रायोफाइटा होते क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कितनी स्पीशीज होती हैं, तो साथ साथ में इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, साथ साथ हम पढ़ेंगे कि इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होता है। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बाद में ध्यान रखना है, लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे इसके, जो कि आपके ब्रायोफाइटा से ही होने वाले होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और वीडियो लास्ट में आप हमें जो बताएं कि जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, क्या ये आपके लिए जो नीट एग्जाम आप देने जा रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपके लिए खास साबित होगा या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, क्या शुरू करते हैं क्लास को अपनी, और लेट ना करते हुए। देखिए, हमारा जो टॉपिक है, हमने कहा आपके पास में टॉपिक हमारा है ब्रायोफाइटा है। क्या है ब्रायोफाइटा? तो बात करें ब्रायोफाइटा की। देखिए, ब्रायोफाइटा आपके ऐसे प्लांट होते हैं, यानी ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन पर उगते हैं या लैंड पर पाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या होते हैं, ये पानी पर डिपेंड रहते हैं, वाटर पर डिपेंड रहने वाले हो। और एक ध्यान रखना है, जब ये लैंड पर भी रहते हैं, पानी के अंदर भी क्या होता है, ये अपनी लाइफ को प्रोसेस करते हैं। तो ध्यान रखना है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट। और एक ध्यान रखना है, जो ब्रायोफाइटा ये आपके प्लांट किंगडम में आते हैं। और एक ध्यान रखना है, पूछा जाता है बार कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किन्हें कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ये किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या कहते हैं, अपनी जो लाइफ होती है सॉइल में, ये जमीन पर एंड वाटर दोनों में क्या कहते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इस कारण से क्या होगा, इस कारण से आपके ये होते क्या होते हैं, इस कारण से आपके कैसे होंगे, एम्फीबियन इन्हें कहा जाएगा। किनको कहते हैं हम लोग? हम कहते हैं ब्रायोफाइटा कहने वाले हैं। जस्ट क्लियर? और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते हैं। ध्यान रखना है, एक और बात ध्यान रखना है कि जो आपके एम्फीबियन होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम उभयचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। ध्यान रखना, उभयचर किन्हें कहते हैं? उभयचर इन्हें कहा जाता है जो कि पानी के अंदर, पानी के बाहर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम उभयचर, यानी कि एम्फीबियन कहा जाता है। अब बात करेंगे कि आपके जो एम्फीबियन है, यानी जो आपके ब्रायोफाइटा है, ध्यान रखना है ये कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह की कंडीशन में पाए जाएंगे। तो बातें करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। तो देखिए, जो हमारे ब्रायोफाइटा है ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपकी जो मॉइस्चर प्लेस होता है, जहाँ नमी होती है वहां पाए जाएंगे, और जहाँ पर छायेदार यानी शैडो होती है वहां ये पाए जाते हैं। जैसे कि आपके पास वाल पर, दीवारों पे, रॉक चट्टानों में, जो आपकी बार्क होती है प्लांट्स की उन पर, जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पाए जाएंगे। साथ साथ ध्यान रखना है, इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए, इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए ना किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इन्हें पानी यानी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैंने क्या कहा था कि ये वाटर में चाहिए होता है, और क्या होता है, इन्हें पानी की बात के अंदर रहते हैं, ये पानी के बाहर यानी जमीन पर भी रहते हैं। तो क्या हुआ, जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तब क्या होगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की नीड होगी। किसकी नीड होगी? वाटर की नीड होगी। क्योंकि बिना वाटर, ध्यान रखना है, ये जो आपके पास में एम्फीबियन है यानी जो आपके ब्रायोफाइटा है, ये क्या करते हैं, ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, इन्हें सर्वाइव करने के लिए क्या होती है, इन्हें सर्वाइव करने के लिए वाटर की भी आवश्यकता होने वाली है। इस कारण से जो आपके प्लांट होते हैं, कौन, आपके ब्रायोफाइटा है, ये क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर और वाटर के बाद दोनों जगह क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे तक हो गया। और चलते हैं आगे। ध्यान रखना है, यदि हम बातें करेंगे इसकी स्पीशीज की, तो ध्यान रखना है कि जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में मैनी मोर स्पीशीज पाई जाती है। क्या मिलती है? मैनी मोर, यानी बहुत अधिक स्पीशीज जो होती है इन्हें पाई जाएगी इनमें, ब्रायोफाइटा में, जिन्हें कि हम उभयचर यानी कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट कहते हैं। किन्हें कहते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट? हम कहते हैं ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, बातें करेंगे अब पास में स्पीशीज की। जो हमारे ब्रायोफाइटा है ना, जो हमारे ब्रायोफाइटा है, इनकी जो होती ना, इनकी लगभग 20,000 से 25,000 स्पीशीज
या लगभग 20,000 to 25,000 स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यानी जब संसार होता है ना पूरे विश्व के अंदर, या ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो आपके एम्फीबियन है यानी जो आपके ब्रायोफाइटा है, इनकी लगभग कितनी होती है 20,000 20,000 से 25,000 स्पीसीज इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। किनकी पाई जाएगी? आपकी ब्रायोफाइटा की मिलती है। क्लियर हो गया? अब देखिए यदि हम बात करें पास में ये कि जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा कितने पार्ट में बांटा गया है, तो ध्यान रखना है मेनली जो ब्रायोफाइटा हमारे हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला कौन सा आपका होगा? पहला होगा आपका हेपिटोकोप्सिडा, जिसमें आपका लिवरवॉर्ट्स आते हैं, जिन्हें हम लिवरवॉर्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल बात करें ऋषिका मार्केंसिया होगा पास में हो गया, किसमें? हिपेटिकोप्सिडा, जिसे कि हम लिवरवॉर्ट कहते हैं, इसमें ऋषिका मार्केंसिया ये इसमें आने वाले हैं। दूसरा आपका कौन सा होगा? दूसरा आपका हो गया एंथोसिरोटोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग हॉर्नवॉर्ट भी कहते हैं। इसमें आपका जो एग्जाम्पल आती है सबसे मेन आपके पास है वो आपका है एंथोसिरोस है। क्या है? एंथोसिरोस हो गया। तो कितने हो गया पास में? 2 हो गई है। एक आपका हो गया हिपेटिकोप्सिडा जो लिवरवॉर्ट है आपके पास में, दूसरा आपका हो गया एंथोसिरोटोप्सिडा हो गया जिसे हम हॉर्नवॉर्ट कहते हैं। तीसरा चलता है ब्रायोप्सिडा। कौन सा आपका हो गया? तीसरा होगा आपका ब्रायोप्सिडा जिसमें कि हम मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसिस। यदि हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें कि मोसिस में कौन कौन से आते हैं, देखिए इसमें आपका फ्यूनेरिया है, स्पेगनम हो गया, ये आप इसमें होते हैं। एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी खास है, जो आपका ये है ना फ्यूनेरिया, ध्यान रखना है फ्यूनेरिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा जाता है कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें जो कैप्सूल होता है किस तरह की स्टेज दिखाता है, ये सब चीजें क्या होती है। इसमें मैनी मोर क्वेश्चन जो बनते हैं पास में वो फ्यूनेरिया से आते हैं। और ये ध्यान रखना है आपके नीट एग्जाम में जो आपके होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूरा क्या होता है आपका फ्यूनेरिया टॉपिक से आता है, चाहे वो किसी तरह क्वेश्चन क्यों ना आए आपके पास में आए। तो इसलिए मैं पहले कहा था कि अगर टॉपिक को समझना चाहते हैं और आप नीट में एक अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो में स्टार्टिंग लास्ट जरूर बन रहे हैं, बीच में स्किप ना करें। यदि बीच में स्किप करेंगे तो टॉपिक जो आपका रहेगा कंप्लीट समझ में नहीं आएगा, और बीच में आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक आप समझ में आएंगे कुछ नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो क्लास है कंप्लीटली लेने का जो मोटिव है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये रखना ध्यान से कि आप वीडियो में स्टार्टिंग लास्ट तक बने। यदि आपको अच्छी लग रही है तो बने रहिए, तो यदि आपको अच्छी नहीं लगती है तो क्या करें, आप बीच में लेफ्ट कर सकते हैं, हमें इससे कोई इश्यू नहीं होने वाला है। बस ये है कि हमें तो पूरा यकीन है कि हम जो क्लास लेके आए हैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, और आपको लगता है कि इंपोर्टेंट नहीं है तो आप लेफ्ट कीजिए। भाई लेफ्ट आप कर रहे हैं आज क्लास कर रहे हैं, हो सकता है आपकी जो लाइफ है आगे बढ़ने वाली है वो किसी क्लास से मिस हो जाए, वो भी लेफ्ट कर दिया आपको। तो इसलिए देखो आपको लगता है कि आपके लिए बेटर है तो आप लीजिए, नहीं होता मत लीजिए, एज यू विश हो। ओके, अब चलते हैं यदि हम बातें करें इनकी ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, किसकी? ब्रायोफाइटा की। तो देखिए जो ब्रायोफाइटा इनकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये सिंपल होते हैं, यानी इसमें थैलस या लीफ जैसी स्ट्रक्चर मिलने वाली है। इसमें रूट स्टेम एंड लीफ ये नहीं होती। क्यों? क्या होते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं। क्या होती हैं, रूट्स के प्लेस में, जड़ों के प्लेस क्या होते हैं, राइजोइड होते हैं। क्या होते हैं, राइजोइड होते हैं, क्योंकि रूट्स में नहीं है, जड़ तो में नहीं होगी। अब क्या होते हैं, इनमें इस तरह के क्या होते हैं स्ट्रक्चर पाई जाती है फाइबर लाइक, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम राइजोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोइड कहते हैं। तो क्या हुआ, इनमें तो रूट है, न इनमें स्टेम है, न इनमें लीफ है, रूट की वजह से क्या आगे यहाँ पे आगे हैं, राइजोइड आ चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है आपके पास में। एक और चीज ध्यान रखना है कि यदि कोई प्लांट आपका ऐसा है कि जो वाटर के अंदर रहता है ना, तो ध्यान रखना उसमें क्या होगी, उसमें कंडीशन मोस्टली नहीं मिलने वाली है। बस अब मैं नहीं कह सकता मैं, लेकिन इन्हीं बात कर रहा हूँ पास में, इनमें नहीं मिलने वाली। अब यदि हम बात करें भाई लोटस की बात करें, वो पानी के अंदर रहता है, सीधी बात हो गई। अब वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है चीजें, लेकिन ध्यान रखना पास में उसमें कुछ चीजें आपकी पॉसिबल है, कुछ नहीं आपके पास रहने वाली है। तो ध्यान रखना इस चीजों के लिए। ओके, तो यहाँ के हम चलते हैं, हम आगे चलेंगे आपके पास में कि जो हमारे ब्रायोफाइटा ही है उनकी बात करते हैं, थोड़ा सा आगे प्रोसीड बढ़ते हैं। देखिए जो हमारे ब्रायोफाइटा है ना, जो हमारे ब्रायोफाइटा है उन्हें क्या होता है, उन्हें फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या होती है, वाटर की नीड होती है, क्योंकि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा ना वो वाटर मीडियम में होता है। इसलिए क्या करते हैं, ये अपनी डुअल लाइफ स्पेंड करते हैं, इन दोहरा जीवन जो होता है ये जीते हैं, क्योंकि सिंपल फॉर्म में कहाँ रहेंगे, पानी के बाहर। लेकिन जब इनमें रिप्रोडक्शन कंडीशन बनेगी ना, तब ध्यान रखना क्या होते हैं, ये पानी में ही अपनी फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होते हैं, पानी के अंदर ही करते हैं। ठीक हो गया, इसलिए क्या होता है ध्यान समझिए। यदि इनकी हम लाइफ साइकिल की बात करें
तो क्या होते हैं इनमें दो तरह की होती है, देखो एक होता है गैमेटोफाइट होती है जिसे हम एगोनिक यानी हैप्लॉइड कहते हैं। दूसरी क्या होती है इनमें स्पोरोफाइटिक होते हैं जो कि क्या होती है डिप्लॉइड होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना पास में इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों तरह क्या होती है, दोनों तरह की इसमें लाइफ जो होती है लाइफ साइकिल इसमें इंडिकेट करती है। अब यदि हम बातें करें पास में इसमें कि ये जब वाटर के अंदर रहते हैं तो क्या इनमें वेस्कुलर बंडल इन जाइलम एंड फ्लोएम जिसे कि हम दारू एंड फोस्फा कहते हैं वे पाए जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, यदि कोई प्लांट आपका ऐसा है जो पानी के अंदर भी रहता हो, पानी के अंदर रहता हो ना, तो ध्यान रखना है उसमें क्या होंगे, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम ये नहीं मिलने वाले, क्या होंगे ये इनमें एब्सेंट होंगे। 10 यहाँ तक हो गया। तो क्या होंगे इनमें भी आपके जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू में नहीं पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब बातें करते हैं क्या की बातें करेंगे रिप्रोडक्शन की बात करें, क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो ध्यान रखना है इनमें क्या होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप मिलने वाला है। और किसके द्वारा हो गया आपका स्पोर यानी जो बीजाणु होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, उनके द्वारा ही सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाएगा। किन के अंदर मिलता है, ये मिलता है आपके ब्रायोफाइटा के अंदर मिलने वाला है। अब बातें करें इनकी कि ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखो कोई प्लांट हमारा ऐसा है जो भी हमारे लैंड पर है, पानी के अंदर हो या पानी के बाहर, कोई भी हमारा ऐसा नहीं है जिसका हमारी लाइफ में यूज ना हो। तो उसी प्रकार से जो ब्रायोफाइटा है उनका भी क्या होता है हमारी लाइफ में यूज होता है। तो क्या करेंगे अब हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, ये कि हमारा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए ब्रायोफाइट से क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि ये बताइए आपके पास में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो आपके ब्रायोफाइटा है उनके रिगार्डिंग। पहले बातें करते हैं सोयल फॉर्मेशन के लिए, इसका सोयल फॉर्मेशन यानी मिट्टी के निर्माण बात करें हम लोग करते हैं। जो रॉक्स होते हैं ना, चट्टाने होते हैं, चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने में क्या करते हैं आपके जो ब्रायोफाइट होते हैं ये हेल्प करते हैं। दूसरा क्या होगा सोयल कंजर्वेशन यानी जो मिट्टी का संरक्षण है, मिट्टी को बहने से रोकने में क्या करते हैं ये हेल्प करने वाले हैं। इसलिए क्या कहेंगे कि जो मिट्टी का इरोजन होता है ना उसको रोकते हैं ये। ठीक है क्लियर हो गया तक का। नंबर थर्ड पॉइंट क्या आपके पास, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं ये वाटर रिटेंशन में हेल्प करते हैं। मतलब क्या हुआ पास में, जैसे आपका स्पैगनम हो गया, क्या हो गया स्पैगनम, ये क्या होता है ये बहुत अभी पानी सोख लेता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका स्पैगनम प्लांट है ब्रायोफाइटा का ये अपने वेट का लगभग 100 गुना 100 मल्टीपल जो वाटर होता है अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है ये एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि सोख लेता है जितना उसका वेट होगा 100 मल्टीप्लाई है। मैं कम से कम बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये अब चलते हैं अगला पॉइंट बात करें आपके पास में किसकी ब्रायोफाइट की बात करते हैं। तो देखिए ब्रायोफाइट जो हमारे होते हैं उनके जो हम यूज करते हैं उनके यूज हम फ्यूल यानी ईंधन में करते हैं। जैसे आपका स्टैग्नम होता है, क्या होता है स्टैग्नम, इससे क्या बनता है पेट बनता है जिसे हम क्या करते हैं ईंधन में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास में होगा कि जो पैकिंग मटेरियल होता है, पैकिंग मटेरियल हो जैसे आपके पास प्लांट पौधे हो गए फ्लावर हो गए, पैक करने के लिए मॉइस्चर रखी जाती है ना जिससे जल्दी चिपक जाते हैं या सूख नहीं पाते हैं, तो क्या होता है उनमें क्या करेंगे उनमें भी हम ब्रायोफाइटा का यूज करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो पैकिंग मटेरियल है पैकिंग मटेरियल में भी हम क्या करते हैं हम ब्रायोफाइटा का यूज कर लेते हैं। क्लियर, ये हमारे क्या है ये हमारे चल रहे हैं क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। अब नंबर बात करते हैं 6 की बात करें। 6 क्या है कि जो हमारे ब्रायोफाइट है उनका यूज करते हैं मेडिसिन में करते हैं। देखो सीधी बात बताता हूँ भाई, चाहे आपको ब्रायोफाइट हो आपके हो साइडोफाइट आपके हो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, कोई भी आपका प्लांट क्यों ना हो सब लोग क्या करते हैं हम अपनी जो मेडिसिन होती है उस फील्ड में यूज करते हैं। ध्यान रखना इसके लिए भाई, जिसे पता है वो उसका यूज कर लेगा और जिसे नहीं पता वो क्या करेगा कहते हैं घास है ग्रास है तो कोई दिक्कत नहीं इसका तो होने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इन चीजों के लिए कि क्या करते हैं इनका हम वहां पे यूज कर लेते हैं। जैसे आपके मोस्टली छोटे जो घास होते हैं ये क्या होते हैं आपकी एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो बीमारी से बचाने में हमारी हेल्प करेंगे। साथ साथ करते हैं आपका जो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस होता है, जो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है ना उसमें क्या कर रहे हैं उसमें भी ये आपके हेल्प करते हैं। कौन करते हैं आपके ब्रायोफाइट, क्यों क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। इसमें आपके ऐसे भी हैं कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिल होते हैं ना उनके क्या होता है उनका हैबिटेट, जैसे आपके पास आंट हो चीटिया हो गई है या अदर हो गया, आप देखते भी हैं कि जो छोटे घास होते हैं ना क्या अच्छा रहते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है उसमें बहुत सी चीटिया मकोड़े या अदर जैसे आपका टर्मिट होता है आपको ऐसे बहुत से आपके पास में जो ऑर्गेनिक होते हैं छोटे होते हैं जिसमें पाए जाते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि बहुत से जो छोटे जीव होते हैं उनके लिए हैबिटेट भी होते हैं। कौन आपके ब्रायोफाइट होते हैं। जैसे होगा ध्यान से देखो, यदि एक चीज और भाई यदि किसी चीज हमें लाभ है तो देखो कहीं ना कहीं कुछ हानि भी होने वाली है। हानि देखो ये होती है पास में
कि जो ब्रायोफाइट है ना, जैसे एडवेंचर्स के लिए जानने वाले हैं कि यदि दीवारों पर, कहाँ पर, जो दीवार होती है, हमारी बिल्डिंग्स होती है, उन पर उगते हैं ना, तो क्या होता है, उस पर नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों भाई, मान लो किसी दीवार पे जम गए, ग्रोथ कर गए, तो क्या होगा, उसकी शाइनिंग होगी वो खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, उसमें आ जाए वीकनेस आएगी, क्या होगी, वीकनेस होती है तो क्या होगी, भूर के नीचे गिरने लगती हैं। तो क्या होगा, ये हमारे क्या होता है, डिसएडवांटेज होते हैं किसके, ब्रायोफाइट के होते हैं। साथ साथ ये क्या होगा आपके पास में कि जो हमारी एग्रीकल्चर होती है ना, एग्रीकल्चर होती है, उसमें जो अनवांटेड ये होते हैं, यानी कि ये जो हमारे यूजेबल नहीं है, वे क्या होते हैं, वे भी घास जम जाते। कहते हैं कि जो खेती हम बोते हैं, ईख बो रहे हैं हम, गन्ना बोते हैं ना, या अदर बोते हैं, तो क्या छोटे छोटे घास जम जाते हैं। तो क्या है, आपके ब्रायोफाइट हो गए, आपके क्या हो गए, ब्रायोफाइट, जो कि हमारी जो क्रॉप होती है तो उसको हानि पहुंचाते हैं। क्लियर। तो देखिए, हमने पहले कहा था पास में कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें कुछ इंपोर्टेंट जो पॉइंट हमारे पास में भी हम करने वाले हैं, वो हमने किए हैं आपके पास में। आज हमने पढ़ा है कि जो ब्रायोफाइट है उसके इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है। आशा की तो फिर आप समझ में आए होंगे। थोड़ा एक पॉइंट और चलते हैं कि जो ब्रायोफाइट है ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नॉन वेस्कुलर होते हैं। क्यों कि जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, मोस्ट प्लेस में पाए जाने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। एम्फीबियन प्लांट कहते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट क्या होते हैं, इनकी डोमिनेंट कंडीशन होती है ना, वो गैमेटोफाइटिक होती है। गैमेटोफाइटिक क्यों होगी, क्योंकि आप पानी के अंदर क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। ध्यान के लिए हो गया, तो ध्यान रखना ये पॉइंट क्या थे, ये थे आपके ब्रायोफाइटा के, जो कि आपके काफी इम्पोर्टेंट थे। और मैं पहले कहा था यदि आप यहाँ समझेंगे तो ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर जरूर साबित होगी। और हमने पूरी कोशिश भी की है कि आपको टॉपिक है अच्छे समझाए भी हैं, लेकिन अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने कितना समझा है, कितना नहीं समझ पाए, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, फिर भी यदि कोई डाउट आपको लगता है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ साथ ध्यान रखना है, हमने जो एल्गी की आपके पास होते हैं, जैसे रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, इनकी क्लास भी हम चैनल पर अपलोड की हुई है। आप यदि उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी थ्योरी क्लास एंड एमसीक्यू जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वे भी हमने आपको कराए हैं, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास को हम यही ओवर करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।